उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। कृषि, पशुपालन, शिल्प, व्यापार, परिवहन, सिक्के, शहर। उत्तर वैदिक साहित्य में आर्यों की गतिविधि का केंद्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा गंगा यमुना दोआब बनता है। 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास उत्तर एवं दक्षिण में लोहे के साक्ष्य भी मिलने लगते हैं। लोहा एवं आग के द्वारा जंगलों को साफ कर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया होगा। उत्तर वैदिक साहित्य में कृषि से संबंधित गतिविधियों का अधिक उल्लेख मिलता है, जैसे बड़ी संख्या में बैलों की खेती में लगाए जाने का उल्लेख, ओलावृष्टि, टिड्डियों इत्यादि से कृषि को होने वाले नुकसान की चिंता व्यक्त की गई है। जौ के साथ साथ चावल, गेहूं इत्यादि फसलों का उल्लेख ऋग्वैदिक काल की तुलना में लंबे समय तक अस्तित्व में रहने वाले अस्थायी वस्तुओं के साथ इत्यादि अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को रेखांकित करते हैं। इसी के साथ साथ पशुपालन का भी महत्व बना रहा। इस काल में अपेक्षाकृत अधिक शिल्पों की जानकारी मिलती है। पूर्ववर्ती शिल्प का महत्व इस काल में भी बना रहा। इसके अतिरिक्त 4 प्रकार की मिट्टी के बर्तन, जिसमें PGW भी है, लोहे, श्याम, अयस्क के विभिन्न उपकरण के साक्ष्य, रंगसाजी कला इत्यादि, आभूषण, निष्क, शतमान का उल्लेख, किसी न किसी रूप में सीमित व्यापार की भी प्रचलन था। हालांकि सिक्कों के साक्ष्य अभी भी नहीं मिलते। हालांकि इस काल में शहरों के साक्ष्य नहीं मिलते, लेकिन कुछ स्थलों का उल्लेख आद्य शहरी प्रोटो के रूप में होता है, जैसे हस्तिनापुर। कृषि ऋग्वैदिक काल में था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में अधिक महत्व। पशुपालन का ऋग्वैदिक काल में अधिक महत्व। शिल्प ऋग्वैदिक में भी है और उत्तर वैदिक में, जो ऋग्वैदिक में है उसके साथ साथ कुछ नए शिल्प। व्यापार ऋग्वैदिक में नहीं है, लेकिन उत्तर वैदिक में सीमित व्यापार। परिवहन दोनों काल में है। सिक्के दोनों काल में नहीं है। शहर ऋग्वैदिक काल में नहीं है और लेटर वैदिक में आद्य शहर है। वैदिक कालीन राजनीति में शासन से संबंधित व प्रशासन गतिविधियाँ, संस्कृति, विरासत, कला, स्थापत्य, चित्रकला, मूर्तिकला, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म। राजनीति में वंशावली, प्रशासन, युद्ध, उत्थान पतन। वैदिक कालीन राजनीति। ऋग्वैदिक कालीन राजनीति कबायली या पशुपालक समाज, विभिन्न जनों कबीलों का उल्लेख, जैसे भरत, पुरु। ऋग्वेद में आर्य एवं आर्यजन के बीच युद्ध का उल्लेख, आर्योजनों के बीच भी युद्ध का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में आर्य एवं अनार्यजन के बीच युद्ध का उल्लेख एवं आर्योजनों के बीच भी युद्ध का उल्लेख मिलता है, जैसे 10 राज युद्ध। कबीले पर प्रशासन का उल्लेख, न कि क्षेत्र पर शासन के रूप में। शासक के प्रमुख के तौर पर राजा, जनस्य गोपा या गोपति का उल्लेख। प्रारंभ में शारीरिक रूप से मजबूत व्यक्ति को राजा के तौर पर चयन होता था। आगे चलकर यह पद वंशानुगत हो गया। राजा का प्रमुख कार्य होता था कबीले की रक्षा, पशुओं की रक्षा, चारागाह की रक्षा तथा युद्ध में कबीले का नेतृत्व करना। प्रशासन में सहयोग देने के लिए कुछ संस्थाओं का भी उल्लेख मिलता है, जैसे सभा, समिति, विदत, गढ़। राजा के चयन में समिति की महत्वपूर्ण भूमिका। कुछ अधिकारियों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे पुरोहित, पूजा पाठ करना और राजा के सलाह देना। वज्रपति, चरागाह का प्रमुख, सेनानी। चूंकि अधिशेष उत्पादन नहीं होता था, इसलिए वेतन भोगी अधिकारियों, सैनिकों की जानकारी नहीं मिलती है, बल्कि ये रक्त संबंध पर आधारित